Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we will start class 9th biology chapter 3 natural resources. We will discuss important notes of this chapter and do quick revision. Let's start. Introduction. What is natural resource? A natural resource is something that is found in nature and can be used by people. नेचुरल रिसोर्स वे हैं जो नेचर में मिल सकते हैं और पीपल यूज़ कर सकते हैं. दो टाइप्स के हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज. नेचुरल जो हमको नेचर से मिले हैं, अर्थ पर मिले हैं, जैसे कि सोयल, एयर, वाटर, मिनरल्स, और ह्यूमन बींग्स उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. आर्टिफिशियल रिसोर्सेज जो ह्यूमन बींग्स ने डेवलप की हैं, जैसे कि बायोगैस, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक्स. आर्टिफिशियल रिसोर्सेज को हम मैन मेड रिसोर्सेज भी बोलते हैं. अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ये फ़ोटो थोड़ी क्लियर नहीं है तो समझ लेना इसको. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के हैं. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी होते हैं जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और कभी ख़त्म नहीं होने वाले, जैसे कि एग्जांपल है एयर, वाटर. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को हम दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज हैं जिनको हम रिसाइकल और रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, यानी हम उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं. दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड. एग्जाम्पल सोयल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन एक्सेट्रा. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स लाइक कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, यानी वे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. अब एक 4-5 इंपॉर्टेंट लाइन है. अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट होती है. ये 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं अर्थ के, लिथोस्फीयर यानी लैंड, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, एंड एटमॉस्फेयर यानी एयर. लाइफ ओरिजिनेटेड एंड इवॉल्व्ड बिकॉज ऑफ दिस यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 कंपोनेंट्स एंड वाज अवेलेबल फॉर लाइफ. इन्हीं 3 कंपोनेंट की वजह से अर्थ पर लाइफ है, वरना लाइफ नहीं होती. द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर मीट इज़ नोन एज बायोस्फीयर. जहाँ हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर मिलती है वही बायोस्फीयर होती है. वो लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ बोलते हैं हम बायोस्फीयर को. बायोस्फीयर एक बिगेस्ट इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसके अंदर स्मॉल फंक्शनल यूनिट्स आ जाते हैं, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल सिस्टम्स. हम पढ़ेंगे द ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर. एयर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, while minor components are carbon dioxide, water vapor, argon, and traces of helium, neon, krypton, ozone, etc. In planets Venus and Mars, where no life is known to exist, the major component of the atmosphere is found to be carbon dioxide. Now we will discuss about atmosphere. Atmosphere क्या होता है? The envelope of air that surrounds the earth. Atmosphere 500 किलोमीटर ऊपर है अर्थ के. उनको हम 4 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर. ट्रोपोस्फियर एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट है जो 8 to 16 किलोमीटर ऊपर है अर्थ से. ये एक्टिव रीजन है जहाँ 18% एयर होती है. स्ट्रेटोस्फियर ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर ही मिलती है जिसकी हाइट अर्थ से 30 to 50 किलोमीटर है. ये लेयर ओजोन में रिच है, इसलिए इसको हम ओजोन लेयर और ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं. मीजोस्फीयर ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर पाई जाती है, इसकी हाइट अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर है. थर्मोस्फीयर ये 100 to 500 किलोमीटर ऊपर है अर्थ से. यहाँ पर टेम्परेचर में प्रोग्रेसिव इंक्रीज़ है. नेक्स्ट इज़ विंड्स, मूवमेंट ऑफ एयर. ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं. मूवमेंट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड विंड. विंड इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर. विंड की करेक्टरिस्टिक्स, विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. विंड हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की जो ओर जाती है. वे रीजन जिसमें हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर होता है वहाँ हॉट एयर चलती हैं और दूसरी जगह कोल्ड एयर. ड्यूरिंग द डे विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी एंड इज़ नोन एज सी ब्रीज. दिन के टाइम पर विंड
सी से लैंड तक जाती है उनको हम सी ब्रीज बोलते हैं, और नाइट के टाइम पर विंड लैंड से सी की तरफ जाती है उनको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ विंड्स, विंड्स की इम्पोर्टेंस। फर्स्ट पॉइंट, क्लाउड फॉर्मेशन। When the air over the land and water body heats up, a large amount of water evaporates from various water bodies as water vapor rises along with the air. When this heated air rises, it expands and cools and started condensing, forming water droplets. The formation of water droplets leads to the formation of clouds. इस इन लाइन्स में था क्लाउड कैसे फॉर्म होता है या फिर क्लाउड फॉर्मेशन की डेफिनेशन आप लगा सकते हो। ये विंड की फर्स्ट इम्पोर्टेंस है, यही इम्पोर्टेंस है विंड की। नेक्स्ट इज़ एयर पोल्यूशन। मोस्टली सभी को पता ही होगा, अनवांटेड सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर, यही होते हैं एयर पोल्यूशन सोर्सेज। फर्स्ट, नेचुरल सोर्सेज में कौन कौन से आते हैं? फॉरेस्ट फायर, डस्ट स्टॉर्म, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर्स, स्मोकिंग वोल्केनोज। सेकंड आता है मैन मेड सोर्सेज, ये 6 पॉइंट्स मैन मेड सोर्सेज है, पढ़ लेना, आसान से हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट, pollutions by natural resources much less in comparison to man-made pollution. एयर पोल्यूटेंट्स, अब हम एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। 4 एयर पोल्यूटेंट्स हैं CO2, SO2, CO एंड NO। CO2 कैसे प्रोड्यूस होती है? कंबशन ऑफ फ्यूल इन फैक्ट्रीज, पावर स्टेशन से, हाउस होल्ड से। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, sulfur dioxide is produced by burning of coal in power houses and vehicles. SO2 प्रोड्यूस होती है बर्निंग ऑफ कोल इन पावर हाउस एंड व्हीकल से। प्लांट्स के अंदर ये क्लोरोसिस नाम की एंड नेक्रोसिस नाम की डिजीज़ बढ़ जाती है, और ह्यूमन्स के अंदर इरिटेशन इन आइज एंड इंजरी टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लीडिंग टू डिजीज लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकिटिस। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के कारण होती है CO प्रोड्यूस। CO इज़ मोर डेंजरस दैन CO2, ये पॉइजनस गैस है जो मेजर रेस्पिरेटरी डिजीज़ कर सकती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते हैं तो ये ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाती है गैस हमारी बॉडी में। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सच एज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशंस, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम एयरक्राफ्ट्स ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। ये थे एयर पोल्यूटेंट्स। अब हम पढ़ेंगे एसिड रेन क्या होती है। वो रेन जिसके अंदर H2SO4, HNO3 और वीक कार्बोनिक एसिड होता है वो होती है एसिड रेन। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन एनवायरनमेंट, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिसऑर्डर्स, डैमेजेस द लीव्स ऑफ प्लांट्स, enters the soil and affects the soil pH. It has an adverse effect on marble, thereby damaging buildings and monuments like Taj Mahal. Now we will discuss in detail about water. Life is impossible without water. फिर है diagrammatic representation of water on earth, ये डायग्राम आपको देखना है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी हमको वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है? रेन से, वेल से, स्प्रिंग से, रिवर से और सी से। नाम नाम कर लेना, इनके बारे में आसान है, कर सकते हो आप। नेक्स्ट इज़ वाटर पोल्यूशन, एडिशन ऑफ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस इन वाटर बॉडीज़। सिंपल सी डेफिनेशन है। सोर्सेज, इसके भी नेचुरल सोर्सेज हो सकते हैं और मैन मेड सोर्सेज हो सकते हैं। नेचुरल सोर्सेज, सॉइल इरोजन, डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लीकिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स। मैन मेड सोर्सेज, डोमेस्टिक सीवेज डिस्चार्ज्ड इनटू रिवर्स, कोई सीवेज ख़राब हो गया भाई तो वो रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया जिसके वजह से रिवर का वाटर पोल्यूट होता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के कारण हो सकता है, जैसे कि टॉक्सिक केमिकल्स गिर दिए रिवर्स में और कई पानी के अंदर, उससे वाटर पोल्यूशन होगा। फर्टिलाइज़र्स एडिड टू क्रॉप फील्ड्स के कारण भी वाटर पोल्यूशन होता है। पेस्टिसाइड्स स्प्रेड ओवर क्रॉप्स आर पास्ड इनटू वाटर बॉडीज ड्यूरिंग रेन, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। ऑयल फ्रॉम रिफाइनरीज, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स पोल्यूट वाटर, ये भी वाटर को पोल्यूट करते हैं और बहुत सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं फिर ये केमिकल्स और या फिर वाटर पोल्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं?
द टॉक्सिक मटेरियल्स इन वाटर कोज सीरियस वाटर बोर्न डिजीज़। वाटर पोल्यूशन से सेवरल डिजीज हो सकते हैं जैसे कि कोलेरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस इन ह्यूमंस। पोल्यूटेड वाटर के कारण कोलोरिया, ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, टाइफॉइड इन ह्यूमन बींग सेम लाइन है। यूसेज ऑफ पोल्यूटेड वाटर फॉर इरीगेशन। अगर हम इरीगेशन में पोल्यूटेड वाटर यूज़ करेंगे तो क्रॉप्स डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर सोइल की फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करेगा और सोइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करेगा। सी का वाटर अगर पोल्यूटेड होगा तो वो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करेगा, उनकी डेथ हो सकती है। वाटर पोल्यूशन फ़िश को भी अफेक्ट करेगा, वो भी मर सकते हैं वाटर पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सोयल। Soil is renewable as well as non-renewable natural resources. Its productivity can be maintained with fertilizers and manures rich in humus. Hence, it is renewable natural resources. फिर आगे है पॉइंट्स कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे है। Soil erosion, the soil formation. Soil is formed from parent rock material over millions of years by the process of weathering. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोइल इज कॉल्ड पैडोजेनेसिस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ रॉक प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इनटू फाइन पार्टिकल्स। रॉक्स का फाइन पार्टिकल्स में टूट जाना वेदरिंग होता है। सोइल की इम्पोर्टेंस है नेक्स्ट। सोइल एंकर्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। सोइल ऑर्गेनिजम्स के लिए होम है उनका। Some bacteria and cyanobacteria in soil take part in nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं ये। Soil provides water for various human needs and irrigation. Humans की भी नीड्स हैं और इरीगेशन में भी सोइल काम आती है। Soil erosion, the removal of top layer of soil by wind and water is called soil erosion. सिंपल डेफिनेशन है। Causes of soil erosion. Soil erosion होता कैसे? डिफोरेस्टेशन, यानी हमने बहुत ज़्यादा पेड़ काट दिए तो उससे डिफोरेस्टेशन हो जाएगा। ओवरग्रेजिंग बाय फ्लॉक्स ऑफ कैटल, बफेलोज, गोट्स एंड शिप्स, इनकी वजह से पेड़ों को नुकसान पहुंचेगा और सोइल इरोजन होगी। इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, अगर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इम्प्रॉपर होंगी तो सोइल इरोजन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। नेक्स्ट है स्लोप, यानी अगर लैंड स्लोप होगा तो सारा पानी नीचे आएगा, जिसकी वजह से नीचे से टॉप लेयर ऑफ सोइल रिमूव हो जाएगी और सोइल इरोजन होगा। कंट्रोल कैसे होगा? यही सेम पॉइंट्स हमको अपने तरीके से लिखना है। डिफोरेस्टेशन शुड बी स्टॉप्ड, मोर एंड मोर प्लांट्स ट्रीज शुड बी प्लांटेड, कॉन्टूर बंडिंग शुड बी एडोप्टेड, विंड एरोजन इज रिड्यूस्ड इफ रोज ऑफ ट्रीज एंड स्ट्रब्स आर प्लांटेड एट राइट एंगल्स टू द प्रीवेलिंग डायरेक्शन ऑफ विंड। इसका मतलब है खेत के चारों तरफ हमने बड़े बड़े पेड़ उगा दिए, जिसकी वजह से हवा आएगी तो क्रॉप्स पर कोई असर ना पड़े या फिर कम असर पड़े। काउंटर प्लोइंग शुड बी डन, देयर शुड बी कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग पर कंट्रोल होना चाहिए। ऑन द स्लोपिंग एरियाज इन हिल्स स्ट्रिप क्रॉपिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? डेफिनेशन अंडरलाइन कर रखी है मैंने। इट मीन्स द प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स इन रोज और स्ट्रिप्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, यानी क्रॉप्स को हमको लाइन में उगाना है ताकि हम वाटर का फ्लो चेक कर सके। इससे स्टेपनेस ऑफ स्लोप्स रिड्यूस होगी और सोइल इरोजन चेक हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल्स। इसके अंदर हम कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन साइकिल के बारे में और वाटर साइकिल के बारे में। मेनली तो इनके डायग्राम ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज़ कार्बन साइकिल। आप इनके डायग्राम ही बना लेना, सिर्फ डायग्राम भी बना लोगे तो वो भी बहुत है। द साइक्लिक फ्लो ऑफ कार्बन इन बायोस्फीयर बिटवीन इट्स एबायोटिक एंड बायोटिक कॉम्पोनेंट्स इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। डायग्राम में आप देख सकते हैं as CO2 इज़ प्रेजेंट इन एटमोसफेयर में CO2 प्रेजेंट है, फिर CO2 डिजोल्व हो गई वाटर में, फिर फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आ गए, फिर कार्बोनेट्स इन रॉक्स आ गई। ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है साइड में। फिर कार्बन साइकिल। अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स सरफेस।
इफ़ेक्ट्स इसके melting of polar ice caps and mountain glaciers. Upper parts of atmosphere have been cooler due to reduced passage of long wave radiation. Air pollution, changes in food and water supplies resulting from global warming. ये सारे इफ़ेक्ट्स इसके कंट्रोल्ड मेजर्स, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज़ करें तो ग्लोबल वार्मिंग प्रिवेंट हो सकता है. यूज़ ऑफ बायोफ्यूल्स, यूज़ ऑफ CNG गैस, रिफॉरेस्टेशन, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन साइकिल. इसमें एक प्रोसेस दे रखा है आपको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन फिक्सेशन, then into nitrogen assimilation, then ammonification, then nitrification and then denitrification. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म्स लाइक नाइट्रेट्स. ये 3 टाइप्स का है. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. नेक्स्ट स्टेप आता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन after nitrogen fixation gets converted into nitrates which are absorbed by plants. नाइट्रोजन फिक्सेशन से हमको नाइट्रोजन मिला, फिर नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम नाइट्रोजन एसिमिलेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज एमोनिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स इनटू अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एमोनिफाइंग बैक्टीरिया और प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया. स्टेप्स इसका आपको दे रखा है, प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स, देन इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स प्लस अमोनिया. नेक्स्ट स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स. डीनाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट साल्ट्स इनटू नाइट्रोजन टू गैसियस नाइट्रोजन. उसके बाद ये आपको नाइट्रोजन साइकिल दे रखी है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल का. Next is oxygen cycle. The cyclic flow of oxygen in biosphere is called oxygen cycle. Common storehouse of oxygen है respiration, combustion, atmospheric fixation of nitrogen, decomposition and decay. Now we will discuss about ozone depletion. Ozone layer is depleted because of chlorofluorocarbons, chlorine, methyl bromide, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द एटमॉस्फेयर. ज़्यादा डिटेल में ओजोन डिप्लेशन के बारे में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे. वाटर साइकिल, इसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं. इसमें मेनली आपके 3 प्रोसेस आ जाएंगे, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेशन. तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का. यही था, बस इतना ही आपको करना है. इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने आपको बता दिए हैं. और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. बाय.